हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पंजाब नेशनल बैंक के क्वार्टर टू के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बैंक ने क्वार्टर टू में नेट प्रॉफिट ₹4,904 करोड़ तक बताया गया है, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर की तुलना में तकरीबन 14% ज़्यादा है, जो एक अच्छी बात है। क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 2026 की ग्रोथ भी अच्छी दिखाई गई है। अराउंड 36,214 करोड़ की टोटल इनकम हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7,227 करोड़ तक पहुंच गया है और एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो भी घटकर 3.45% हुआ है, जो पिछले साल 4.48% है। अगर किसी भी बैंक का एनपीए घटता है तो वो बैंक के लिए बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। बिजनेस साइज भी बढ़ रहा है। ग्लोबल बिजनेस में 10.6% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अगर हम ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस देखें तो प्रॉफिट 14% अप रहा है पिछले क्वार्टर की तुलना में। ये एक अच्छी बात है। पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन देखें तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है। ये पिछले साल 10,517 करोड़ के आसपास था, जो इस साल घटकर 10,469 करोड़ तक रह गया है। ये एक सोचने वाली बात है। अगर इस बैंक की अच्छी बातें देखें तो एनपीए काफ़ी अच्छे से कंट्रोल हुआ है। बैड लोन का लोड कम हो रहा है, जो बैंक के लिए पॉजिटिव साइन है। प्रॉफिट अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, अराउंड 14% के आसपास। बिजनेस भी दोनों सेगमेंट में बढ़ रहे हैं, जो बैंक के लिए अच्छी बात है। पर अगर नेगेटिव बात या फिर चैलेंजेस देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ थोड़ी वीक है। मतलब बैंक का कोर इंटरेस्ट कमाना माइनस इंटरेस्ट दे रहा है। इनकम ग्रोथ मॉडेस्ट है। टोटल इनकम 5% की ग्रोथ है, जो बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है। फ्यूचर में मार्जिन प्रेशर इससे बढ़ सकता है और इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट डिपॉजिट कॉस्ट बनने का रिस्क भी बना हुआ है। अगर सरकार ने पॉलिसी में थोड़ी बहुत भी चेंजेस की तो इस बैंक के ऊपर इसका काफ़ी असर दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव साइंस अगर देखें तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये सब पॉजिटिव है। बैंक का प्रॉफिट बढ़ रहा है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है या फिर बिजनेस भी साइज भी बढ़ रही है। लेकिन बुरी बात देखें तो अगर आप एक हाई ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो इस बैंक के स्टॉक से तो थोड़ी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिएगा और कोर इनकम ग्रोथ थोड़ी वीक है, जो एक सोचने वाली बात है। अगर आप मेरा डिसीजन चालना चाहे तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है आप, तो रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं तो इस बैंक में सेफ चॉइस आप कर सकते हो। पर अगर आप हाई ग्रोथ टेकिंग वाले पर्सनालिटी हो और हाई ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेने के बाद ही इस बैंक में निवेश कीजिएगा। अब हम इस बैंक के कुछ फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक का शेयर अभी 120 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें 2.30% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। पंजाब नेशनल बैंक इंडिया का फर्स्ट स्वदेशी बैंक है और ये पीएनबी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस बैंक ओन कर रहा है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये सेकंड लार्जेस्ट पीएसयू में से एक माना जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 1,37,537 करोड़ के आसपास है। इस शेयर ने हाई 120 का लगाया हुआ है और लो इसने 85 का लगाया हुआ है। स्टॉक का P/E रेशियो 8.07 है। बुक वैल्यू इसकी 124 के आसपास है। डिविडेंड ये कंपनी हर साल 2.42% का अपने इन्वेस्टरों को दे रही है। ROCE इसका 6.32 है, जबकि ROE इसका 15.2 के आसपास बना हुआ है। इस स्टॉक की अगर अच्छी बातें देखें तो स्टॉक अपने बुक वैल्यू से सिर्फ 0.97 टाइम्स ही ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने अच्छा खासा CAGR दिया हुआ है पिछले 5 साल में, अराउंड 111% का। कंपनी ने अच्छा खासा हेल्दी डिविडेंड भी पिछले 5 सालों में मेंटेन किया हुआ है। कितना? 19.2% का, जो एक अच्छी बात है। पर अगर आप नेगेटिव बातें देखें तो लो इंटरेस्ट रेट कवरेज रेशियो है इस कंपनी का। कंपनी ने लो रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रोथ दिखाई हुई है पिछले लास्ट 3 ईयर में और कंपनी के ऊपर 6,93,710 करोड़ के आसपास की लायबिलिटी बनी हुई है, जो एक सोचने वाली बात है। इसके कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में देखें तो SBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कनारा बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, IOB बैंक जैसी बैंक इस बैंक की कंपैरिजन वाली लिस्ट में शामिल है। इस बैंक के अगर नेट प्रॉफिट देखें तो सितंबर 2025 में ये अराउंड 5,121 करोड़ के आसपास रहा, जो पिछले क्वार्टर की तुलना में बहुत ज़्यादा माना जा रहा है। 10 साल में इसकी कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो 10%, 5 साल में ये 18% और 3 साल में 18% रही। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 साल में 18%, 5 साल में 111%, जबकि 3 साल में 69% रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी स्टॉक का देखें तो 10 साल में 2% का, 5 साल में 7% का, 3 साल में 9% का और लास्ट ईयर इसने 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसका ROE देखें तो मार्च 2020 में ROE सिर्फ 1% था, जो 2023 में बढ़कर 3% हुआ और 2025 में बढ़कर ये 15% हो गया है। यानी बैंक ने 2020 से 2025 तक अच्छा खासा इन्वेस्टरों के पैसे को ग्रो किया है, जो एक अच्छी बात है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो प्रमोटर के पास खुद की कंपनी के
8% शेयर पड़े हुए हैं। FIS के पास 5.67%, जबकि DIS के पास 15.54%, जबकि पब्लिकली इसके 8.70% शेयर अवेलेबल है। अगर आपने भी इस बैंक में निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि कितना इन्वेस्टमेंट के सामने आपको कितना रिटर्न्स मिला है। मेरे व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।